ओम नमः शिवाय मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह फिर मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए पुनः लाल किताब के ही अनुसार भाग 6 के अंतर्गत केतु खंड नंबर 5 की स्थिति पर आज हम चर्चा करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने भाग 5 में केतु खंड नंबर 4 की स्थिति पर हमने चर्चा की थी, तो आज केतु खंड नंबर 5 के विषय पर हम चर्चा करेंगे। केतु का कब मंदा और कब नेक असर होता है, किस कंडीशन में इसका शुभ कब मंदा असर मिलता है, इसी टॉपिक से रिलेटेड आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कृपया वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत किया करो। हाँ, खासकर कब से निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक किया करो। आपका लाइक करने से कोई पैसा नहीं लगता है, बल्कि आपका लाइक करना मेरे लिए उत्साहवर्धन मनोबल बढ़ाने का काम करता है। और वीडियो को पूरा देखे, स्किप ना करें। अगर वीडियो को आपने स्किप कर दिया तो लाल किताब के अंदर बीच बीच में बहुत से ऐसे फरमान लो आते, वो आपसे मिस हो जाएगा। तो आप सटीकता से किसी भी जातक का आप फलादेश नहीं कर पाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखे, अंत तक देखे और शेयर कीजिए। बढ़ते बिना समय गवाए हुए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहेंगे, केतु खंड नंबर 5 भाग 6 के अंतर्गत आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले केतु खंड नंबर 5 पांचवें घर में केतु का बैठना, यानी कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग देखें तो पांचवें भाव में होती है सिंह राशि, और सिंह राशि के अधिपति बनते हैं सूर्य देवता। अब यहाँ इस भाव के पक्के प्लेनेट की अगर बात करें, कारक ग्रह की, तो वहां पर बृहस्पति को सौंपा गया है पांचवें घर पे, जो कि पांचवा घर होता है विद्या अध्ययन का और संतान का घर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर केतु का बैठना, अगर शुभ कंडीशन में होगा केतु, अच्छा फल यहाँ पर संतान से रिलेटेड केतु के लिए मिलेगा। विद्या अध्ययन में सफलता प्राप्त होगी केतु का शुभ रिजल्ट होने पर। अब यहाँ पर अपनी रोटी के टुकड़े के लिए गुरु का निगरान, अर्थात रोजी रोजगार कमाने के लिए व्यक्ति को बृहस्पति को देखना बेहद जरूरी है। अगर बृहस्पति शुभ कंडीशन में होगा, केतु का यहाँ पर रिजल्ट पॉजिटिव होगा, क्योंकि बृहस्पति के अकॉर्डिंग यहाँ केतु का रिजल्ट होगा। हुए नेक थे जब जवानी के चढ़ते, मिले पोते इतने ना थे जितने लड़के। अर्थात केतु अगर शुभ कंडीशन में है तो जब उड़ती जवानी में क्या होगा, व्यक्ति के अपने लड़के से अधिक अपेक्षा पोते की संख्या अधिक हो। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ मिलेगी जो शुभ कंडीशन में होगी। अगर कहीं ना कहीं अगर बृहस्पति कुंडली में ठीक ठाक हो तो यहाँ पर रिजल्ट केतु का शुभ होगा। और यहाँ पे बृहस्पति क्या होगा, 24 ईयर्स के बाद में जातक को क्या होगा, यहाँ पर रोजगार मिलना प्रारंभ होता है। यानी कुल मिला के 24 ईयर्स से उम्र के बाद में रोजगार जातक को मिलता है। हाल बृहस्पति जो टेवे होता केतु वैसा ही होता है। जैसा जन्म कुंडली में बृहस्पति बैठा होगा, मौजूद होगा, वैसा ही केतु का यहाँ पर रोल होगा, वैसा ही फल केतु का होगा। अगर मान लीजिए बृहस्पति कुंडली में खाना नंबर 10 में बैठा हो, केतु 5 में बैठा हो, तो यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव तो यहाँ पर बृहस्पति ठीक है और यहाँ पर केतु को भी खराब कर दिया। अब बृहस्पति जिस भाव के पक्के प्लेनेट बनेंगे वहां पर भी उस भाव को भी खराब करके रख देंगे, क्योंकि खंड नंबर 5 के पक्के प्लेनेट बनते हैं, कारक स्वामी बनते हैं बृहस्पति जी, जो कि विद्या अध्ययन संतान संबंधी प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा, दादा पिता के संबंधों को खराब करेगा, रुपए पैसे की तंगी को खराब करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बृहस्पति का रोल होगा, भाग्य साथ नहीं देगा, पिता से अनबन रहेगी, जब तक कि ये भी यहाँ पर खराब कंडीशन रख के आए केतु का, क्योंकि पितृ ऋण भी यहाँ दर्शाया जाता है। बाद 24 खुद केतु उम्दा शर्त गुरु ना करता हो, यानी 24 वर्ष के बाद में रोजगार जातक को मिलता है, उम्दा केतु का रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर। और यहाँ पर शर्त सिर्फ यह गुरु ना करेगा। चंद्र मंगल 3 चौथे बैठा, 5 शनि चाहे 9 बैठा, अर्थात तीसरे चौथे घर में या तो मंगल या चंद्रमा बैठे हो, तो 5वें भाव में शनि चाहे बैठा हो या 9वें भाव में बैठा हो, लड़का खत्म 3 अक्सर होगा, यानी 3 लड़के की मौत होगी, 3 लड़के खत्म होंगे। बाद 36 3 मिलता हो, यानी 36 वर्ष के बाद में 3 औलाद का सुख, 3 संतान। गुरु मंदा 45 मंदे दमा औलाद को लगता हो, अर्थात जब बृहस्पति कुंडली में मंदा हो तो 45 वर्ष के बाद में दमा स्वास्थ्य संबंधित तकलीफों का सामना होगा औलाद को। तो यहाँ पर यह कंडीशन भी, औलाद के सुख में भी कमी होगी, दमा रोग संबंधित से ग्रस्त होगा जातक, क्योंकि आप ऋण पितृ भी लग जाता, पितृ ऋण। गिनती गिनी हो बेशक कितने, पूरा कोई होता हो, ऋण पितृ जब टेवे बैठा तो केतु गृहस्थी मंदा हो। लड़का जिंदा 2 अक्सर बचता सुखिया मुकमल होता जो, अर्थात लड़का अगर जिंदा 2 अक्सर बचेगा तो सुखी जीवन व्यतीत मुकमल होगा।
अब बात कर लेते फरमानों के भावार्थों पर समझ लेते हैं। चंद्र मंगल से संबंधित चीजें जो वस्तु होगी दान उत्तम होगा, दान करे तो उससे रिलेटेड। जब शनि 5वें या 9वें भाव में हो, घर में हो, तो वरना केतु मंदा ना होगा, खास करके जब चंद्र मंगल तीसरे चौथे भाव में मौजूद हो, ऐसी कंडीशन में तब शनि 5वें में हो या 9वें में हो तो वरना केतु का मंदा प्रभाव ना होगा। हस्त रेखा की अगर बात करें यहाँ पर जैसे साइन आप देख पा रहे होंगे केतु के साइन को पाम के अंदर, क्योंकि सूर्य पर्वत यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, सूर्य की तरक्की रेखा पर केतु का साइन होगा। ये सिम्टम्स आपके पाम के अंदर शो होगा। बात करें केतु की नेक दशा की, तो उठती जवानी के समय नेक होवे, ये भी ऑलरेडी हम फरमान में स्टार्टिंग में इस पर चर्चा की थी। अपने लड़कों से पोतों की संख्या अधिक होगी अपेक्षा, यानी केतु का फल अपने लिए उत्तम, और लड़कों की आयु की हालत बृहस्पति पर होगी, यानी 24 जो वर्ष होगा साल की आयु तक रोजगार जातक को मिलता है गुरु का निगरान पर। ठीक है, बाद में स्वयं क्या होगा, उत्तम और बृहस्पति की शर्त ना होगी लागू, नर संतान 5 से कम ना होगी, माली हालत में केतु का मंदा प्रभाव ना होगा, यानी बृहस्पति सूर्य या चंद्र खंड नंबर 4, खंड नंबर 6, खंड नंबर 12 में हो। अब शनि संतान के संबंध में कोई मंदा प्रभाव ना देगा, और ना ही दो स्त्रियों में आपसी झगड़ा होगा, यानी संतान की संख्या एक ही स्त्री से 9 लड़के 3 लड़कियां पैदा होगी, यानी जब शनि 9वें और शुक्र चौथे घर में मौजूद हो तो पूरी मच्छी रेखा कायम होगी। बात करें केतु की मंदी दशा की, तो यहां पर क्या होगा, यह टेवे वाला स्वयं तो बहुत सुंदर, मगर पता नहीं वह सुंदरता जवानी में कहा गई, और वहां संतान के लिए मंदा, और लड़कों को क्या होगा, सांस दमा की बीमारियां होगी, या 45 साल उम्र तक केतु का जो फल होगा वो भी मंदा होगा। बेशक लड़के कितने भी हो गए हो, मगर जीवित शायद ही कोई बचा होगा, है ना। घर में कुत्तों के रोने की आवाज आएगी, ये सिम्टम से जब बृहस्पति क्या हो कुंडली में मौजूद हो। केतु का गृहस्थी प्रभाव मंदा ही होगा, चाहे 2 लड़के जीवित हो, मगर वह पूरी तरह से सुखिया व सुख देने वाले होंगे। ऑलरेडी फरमान में हमने इस पॉइंट पर भी चर्चा की। ऋण पित्र बृहस्पति से बनता है, यानी शुक्र राहु शनि पापी ग्रह जब खाना नंबर किस में हो, दूसरे 5वें 9वें या 12वें घर में हो, ठीक है, पापी प्लेनेट शुक्र राहु शनि, तब ये ऋण पित्र होता है। केतु का प्रभाव मंदा होगा, गरीब पशु बीमार मंदे हालत चंद्र मंगल की संबंधित चीजों का दान करना जातक के लिए फायदेमंद साबित होगा, जैसे धर्म स्थान, ठीक है, ईमान, वैसे ही संतान की हालत होगी, चंद्रमा जब तीसरे चौथे घर में मौजूद हो तब। और ऋण पित्र बृहस्पति जब आशिक कंडीशन में होगा, सांस संबंधित तकलीफों का सामना करना पड़ेगा जातक को, काशी बार बार डस्ट एलर्जी ऐसे होगी, ऐसे में अगर ऋण पित्र भी होगा। 3 लड़के नष्ट हो गए, पर 36 साल की आयु तक फिर 3 कायम अवश्य, खास करके जब चंद्रमा मंगल भी खान नंबर 3 या 4 में मौजूद हो, ऐसी कंडीशन है, शनि 5 या 9वें भाव में हो। तो इस प्रकार से लाल किताब के अनुसार केतु खर नंबर 5 की स्थिति पर आज भाग 6 में हमने चर्चा की। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।